सबसे पहले बात कोरोना संकट की। नए केस के मामले में फिर से रिकॉर्ड टूटा है, जो देश के लिए चिंता की बात है। हालांकि मौतें एक दिन पहले के मुकाबले कुछ कम हुई हैं। कुछ राज्य संक्रमण के लिहाज से हब बन चुके हैं। ये बड़ी परेशानी की बात है। कोरोना के जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में कोरोना के नए केस का फिर से रिकॉर्ड टूटा है। 24 घंटे में देश में 4,14,182 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान महामारी से 3,920 लोगों की जान चली गई है। एक्टिव केस 36,44,000 तक पहुंच चुका है। वहीं 24 घंटे में देश में 3,28,000 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर घर लौटे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा मामले सामने आए, तो कर्नाटक में 49,000 पॉजिटिव केस एक दिन में निकले। केरल में भी 42,000 से ज्यादा केस आए हैं और इन तीनों ही राज्यों में हालात बेहद गंभीर हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 853 और कर्नाटक में 328 लोगों की जान बीमारी से चली गई। यूपी और दिल्ली में संक्रमण के मामले कंट्रोल में दिख रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े डरा रहे हैं। यूपी में 24 घंटे में 26,622 नए केस आए हैं, लेकिन एक ही दिन में 350 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली में भी नए केस घटकर 19,133 के स्तर पर आ गए हैं, लेकिन एक दिन में मौत का आंकड़ा 335 तक पहुंच गया है। देश में टीकाकरण को रफ्तार देने की पूरी कोशिश की जा रही है। देश में गुरुवार रात 8 बजे तक 16,48,76,248 करोड़ डोज दी जा चुकी थी, जबकि 18 से 44 आयु वर्ग के 2.62 लाख से अधिक लोगों को एक दिन में टीके लगाए गए। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। कोरोना के हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की। पीएम ने मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में महामारी के हालात के बारे में जाना। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद झारखंड के सीएम ने ट्वीट कर कहा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री ने फोन किया। उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। पिछले दिनों चुनाव से गुजरने वाले राज्यों में कोरोना की स्थिति बदतर होती जा रही है। केरल जैसे कम आबादी वाले प्रदेश में रोज 40,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। ऐसे में राज्य की सरकारों ने प्रदेश में 8 से 16 मई तक लॉकडाउन कर दिया है। वहीं बंगाल में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 117 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना संकट को देखते हुए रेलवे ने राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों को अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया है। देश में बढ़ते संक्रमण के साथ साथ यात्रियों की संख्या में भी भारी कमी देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 9 मई से लागू होने वाले इस फैसले से राजधानी, शताब्दी समेत कुल 28 जोड़ी ट्रेनें अगले आदेश तक बंद रहेंगी। महाराष्ट्र के नासिक में पीएम केयर फंड से मिले 60 वेंटिलेटर्स यूं ही धूल खा रहे हैं। 10 दिन पहले ये वेंटिलेटर्स शहर में पहुंच गए थे, पर इनके दूसरे पार्ट्स अब तक नासिक नहीं पहुंच पाए हैं। लिहाजा ये फिलहाल किसी काम के नहीं हैं। ये हाल तब है जब नासिक में कोरोना की स्थिति भयावह है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 8,800 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 117 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में एंट्री को लेकर नियम काफी कड़े कर दिए गए हैं। अब अगर केंद्रीय मंत्री यहां स्पेशल फ्लाइट से भी आते हैं तो उन्हें भी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। ममता ने कहा है कि नियम सभी के लिए एक जैसा होगा। सीएम ने कहा है कि कोरोना यहां इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बीजेपी के नेता यहां लगातार आ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।